हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। जय श्री केदार। मैं हूं सचिन और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ब्यूटी में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर आपको जो भी इंफॉर्मेशन, अपडेट्स, न्यूज़ मिलेंगी वो ऑथेंटिक होगी, मतलब मेरे थ्रू दी गई इंफॉर्मेशन का प्रूफ होगा। अगर मैं आपको सीधा सीधा बोलूं तो उस इंफॉर्मेशन का अस्तित्व होगा, क्योंकि जैसे कि आप सब हमारे वीडियोस देखते हो तो उसमें मैं जो इंफॉर्मेशन देता हूं उसका आपको प्रूफ भी वीडियो में शो करता हूं। और आपसे ये कहता हूं कि अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो इन कॉमेंट बॉक्स, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। तो पिछले कुछ दिनों में मेरे पास कॉमेंट्स में, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर बस एक ही क्वेश्चन, एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या हमको इस साल केदारनाथ यात्रा के लिए एक दिन के लिए सोनप्रयाग में रुकना पड़ेगा हेल्थ चेकअप के लिए। तो दोस्तों, आपका ये क्वेश्चन, ये डाउट आज की वीडियो में पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, उत्तराखंड गवर्नमेंट आप सभी को बेहतर सुविधाएं देने के लिए डेली कोई ना कोई न्यू अपडेट दे रही है। चारधाम यात्रा से रिलेटेड, केदारनाथ यात्रा से रिलेटेड अब जो ये अपडेट डिक्लेयर हो रहे हैं इसमें कुछ तो 100% इस साल लागू कर दिए जाएंगे, बट वहीं कुछ ऐसे भी अपडेट्स हैं जिन पर सिर्फ चर्चा की जाती है और फिर उन पर विचार किया जाता है कि इस न्यू सिस्टम को लॉन्च किया जाए या फिर नहीं। और फिर ये सभी अपडेट्स इस साल यात्रा शुरू होने से पहले ही फाइनल किए जाएंगे। और जैसे कि आप सभी को पता है, चारधाम यात्रा से पहले उत्तराखंड गवर्नमेंट एक SOP जारी करती है जिसमें सब कुछ मेंशन होता है इन लीगल वे कि इस साल चारधाम यात्रा या फिर केदारनाथ यात्रा में क्या न्यू अपडेट्स हुए हैं और आपको क्या नई सुविधाएं मिलने वाली हैं। तो दोस्तों, मैं बस आपको इतना ही समझाना चाहता हूं कि जब तक उत्तराखंड गवर्नमेंट के थ्रू चारधाम यात्रा की SOP जारी नहीं हो जाती, डिक्लेयर नहीं हो जाती, जब तक आप इन अपडेट्स पर ज्यादा सोच विचार ना करें, इनको ज्यादा सीरियस ना लें और वो यात्रा शुरू होने से पहले ही डिक्लेयर की जाती है। अब इतनी बात आप सभी ने समझ ली। अब बात करते हैं कि क्या इस साल एक दिन के लिए सोनप्रयाग में हेल्थ चेकअप के लिए रोका जाएगा या फिर नहीं। हाँ, लेकिन यात्रियों की हेल्थ केयर से रिलेटेड एक न्यू अपडेट उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जारी किया है, वो मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूंगा। आप एक बात सुनो, और आपको पता भी होगा, चारधाम यात्रा स्पेशली बुजुर्ग लोगों के लिए ही होती है, ना कि हम जैसे लोगों के लिए। अब अगर कोई बुजुर्ग 50 साल का है और वो अनफिट है तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसको यात्रा ही ना करने दिया जाए, बल्कि रूल तो ये होना चाहिए कि बुजुर्ग लोग ही यात्रा कर सकते हैं, हम यात्रा नहीं कर सकते। खैर छोड़ो, ये अलग बात है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि पूरे एक दिन के लिए यात्रियों को सोनप्रयाग में रुकना पड़े, वहाँ इतना स्पेस ही नहीं है। और अगर उनको हेल्थ से रिलेटेड किसी इशू की वजह से रोका भी जाएगा तो सोनप्रयाग में नहीं, हरिद्वार या फिर ऋषिकेश में, क्योंकि यात्रा वहीं से शुरू होती है। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि यात्री वेस्ट बंगाल से आ रहा है या फिर गुजरात से आ रहा है और बाय चांस वो अनफिट पाया गया या फिर उसको हेल्थ से रिलेटेड कोई परेशानी है तो उसको सोनप्रयाग से रिटर्न अपने घर भेज दिया जाएगा, यात्रा ही नहीं करने दिया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों। हरिद्वार या फिर ऋषिकेश में ही उनका हेल्थ चेकअप होगा, लेकिन आपको रुकना नहीं पड़ेगा। हो सकता है आपको यात्रा से पहले अपना एक मेडिकल चेकअप करवाना होगा और उसकी चेकिंग खुद डॉक्टर्स करेंगे। हरिद्वार या फिर ऋषिकेश में या फिर सोनप्रयाग में भी वो मेडिकल चेक किए जा सकते हैं। लाखों यात्रियों का हेल्थ चेकअप किया जाए ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। और अगर हेल्थ चेकअप करना ही है तो रजिस्ट्रेशन की साइट पर रजिस्ट्रेशन करते समय वो मेडिकल अपलोड करवा लो, बट ये भी इतना आसान नहीं है। इसके लिए पहले तो साइट को चेंज करना पड़ेगा, फिर मेडिकल ऑथेंटिक है या फिर फेक है उसको चेक करने के लिए एक टीम बैठानी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये इतना आसान नहीं है। 24 मई 2022 यानी पिछले साल ये अपडेट डिक्लेयर हुआ था और पिछले साल कितना हेल्थ चेकअप हुआ है अगर आपने यात्रा की है तो आपको अच्छे से पता हो। ऐसी अपडेट्स आती रहती है। आप किसी भी अनऑथेंटिक अपडेट्स, इंफॉर्मेशन या फिर न्यूज को लेकर इतना सीरियस ना हो। चारधाम यात्रा बुजुर्गों के लिए ही होती है, अगर वो नहीं करेंगे तो भाई कौन करेगा। और आपको पता है, हमारे में से आधे से ज्यादा लोग केदारनाथ यात्रा सिर्फ एंजॉय के लिए जाते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले भी कहा है, सतर्क रहें, सावधान रहें और समझदार रहें। हाँ दोस्तों, एक बात, अगर आप मेरी इस पूरी चर्चा से, मेरी इस पूरी बात से एग्री हैं, सहमत हैं, तो आप मुझको कमेंट में जरूर बताना। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। अच्छी लगी हो तो आप जरूर से लाइक करना और ऐसे ही वैलिड इंफॉर्मेशन, अपडेट्स, न्यूज पाने के लिए तो चैनल को
जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। बाकी कोई आपका डाउट हो तो कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना। अदर इंक्वायरी के लिए आप हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हो। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। हम मिलते हैं आपको किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गाइस कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।